स्वागत हमारे सभी प्यारे लिसनर्स का हिमाचल के पहले सीआर स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात खास एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बहुत से मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रण देते हैं। बहुत सी बातें हम उनके साथ करते हैं क्योंकि उनकी जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं हमें, आपको या वो उनको खुद को भी वो इंस्पायर करते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं ये पेशे से कम्युनिकेशन प्रोफेशनल और जर्नलिस्ट हैं। नाम है इनका गुंजन शर्मा। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अनिल। बहुत सी बातें आज आपके साथ हम करने वाले हैं इस खास रेडियो साक्षात्कार के माध्यम से। थोड़ा अपने बारे में बताएं, कहाँ से आप हैं बेसिकली? तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से मैं हूँ। जी। मैंने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स मास कम्युनिकेशन किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी। और उसके बाद मैं पत्रकारिता में आई। जी। तो पत्रकारिता की शुरुआत से ही मैंने अपने पत्रकारिता में हेल्थ को जोड़ा, अपनी बायोटेक्नोलॉजी की जो नॉलेज थी उसको यूज किया। और उसके बाद मैंने अ, हर एस्पेक्ट एक जी। जर्नलिज्म, हेल्थ जर्नलिज्म का, चाहे वो नई मेडिसिन हो, कोई नई रिसर्च हो, जी। जी। डॉक्टर्स हों, कितनी सारी बीमारियां जो हमारे देश में होती हैं उनके इलाज, जागरूकता, और कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की, मेंटल हेल्थ, मेंटल हॉस्पिटल में क्या चलता है, मेंटल इलनेस से जो ग्रसित लोग हैं जी। जी। उनको क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं, या मेडिकल एजुकेशन हो गया, या जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूं अपने हेल्थ जर्नलिज्म के माध्यम से। जी। सो मैम, इंस्पायर किसने किया आपको कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? एक्चुअली बहुत फनी इंसिडेंट है। जी। तो मैं बायोटेक की ग्रेजुएशन मैंने ख़त्म की, और उसके बाद मैं चाह रही थी कि मैं माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। तो एक दिन मैं ऐसे यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पढ़ रही थी, उसमें मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन का पेज था। जब वो पेज मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें जो क्वालिटीज चाहिए शायद वो क्वालिटीज मुझ में हैं। और जो बायोटेक था उसमें अगर मैं आगे जाती लाइन में तो उसमें जो रिसर्चर बनने की एक के लिए जो स्ट्रेंथ्स चाहिए थी वो शायद मुझ में उतनी अच्छे से नहीं थी। जी। जी। तो मैंने अपने पिताजी से बात की और मैंने कहा कि ये जो कोर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए है, और अगर मैं ये कोर्स ज्वाइन करती हूँ तो मुझे शायद मैं अच्छा करूँ जिंदगी में। जी। जी। उन्होंने कहा करो, मैंने कर लिया, और उसके बाद बस करती चली गई। मुझे मजा आता चला गया। जी। और आई थिंक ये कहते हैं ना कि अगर आपको अपने काम में मजा आता है, जी। आपको वो काम अच्छा लगता है, जी। और आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो, जी। जी। तो आप जिंदगी में अच्छा कर जाते हो। एग्जैक्टली। सो दैट हैपेंड विद मी। आपने बताया कि स्वास्थ्य पत्रकारिता को अपने प्रोफेशन सेलेक्ट किया। वैसे तो पूरा जर्नलिज्म की हम बात करें तो इसमें चैलेंजेस हर जगह हैं, लेकिन जब हेल्थ जर्नलिज्म की हम बात करते हैं तो आपने इंडिविजुअली क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए? एज अ जर्नलिस्ट, हाँ। एज अ जर्नलिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो हेल्थ जो होता है वो लोगों की लाइफ से जुड़ा होता है। जी। जी। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो नई दवा हो, चाहे कोई नया ट्रीटमेंट हो, एग्जैक्टली। उसमें सही जानकारी होनी चाहिए। हम्म। कभी किसी भी लालच में वो जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए, जी। जी। क्योंकि लोगों तक सही जानकारी जैसी है वैसे ही पहुंचनी चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो बिल्कुल। उसका प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल। उसकी लोगों तक पहुंचने चाहिए। जी। कोई दवाई आई है तो उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों होने चाहिए। जी। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो भी प्रश्न एक बहुत जायज है, बिल्कुल। आपको उठाना चाहिए। और एज अ जर्नलिस्ट अगर पर्सनली मैं कहूँ तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी थी, जैसे मैंने एक स्टोरी की ट्यूबरक्लोसिस पर। तो जी। ट्यूबरक्लोसिस एक कंटेजियस बीमारी है, बिल्कुल। और मैं चाहती थी कि मैं उसमें जो ग्रसित लोग हैं उनका भी वर्जन लूं। जी। बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम अभी 2025 में हैं, लेकिन फिर भी भारत में बहुत बड़ी संख्या में ये बीमारी, टीबी अभी मुक्त टीबी नहीं हुआ होता है। है। जी। एंड जो लोग हैं वो बार बार टीबी से ग्रसित होते हैं। मतलब जी। ऐसा जी। नहीं है कि एक कोर्स किया, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं बीच तो में। भारत में एक हॉस्पिटल है, सिवरी हॉस्पिटल, बॉम्बे में है। जी। जी। बिल्कुल। वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जी। और वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका इलाज 5 बार जिनको टीबी हुआ है, अच्छा। 7 बार जिनको टीबी। 19 एक लेडी से मैं मिली थी जब मैंने ये स्टोरी की, उनको 1995 से 1992 से टीबी था। अच्छा। तो वो बार बार टीबी के एपिसोड्स उनको होते हैं। क्यों
क्यों होते हैं? क्योंकि वो दवाई बीच में छोड़ देते हैं। हम्म, तो टीबी सेंसिटिव से फिर एमडीआर टीबी हुआ, एमडीआर से टीडीआर टीबी हो गया, हम्म, तो ऐसे उनका जो टीबी है वो बढ़ जाता है। हम्म, तो उन लोगों से मुझे बात करनी थी, जी तो मैं हॉस्पिटल में गई, मैं उन लोगों से, मरीजों से मिली, जी जी। डायरेक्ट मैंने मरीजों का इंटरव्यू किया। सही बताऊं तो अगले 6 महीने तक बहुत डरी कि अच्छा, डर कहीं किस बात का था? कि मुझे टीबी ना हो जाए, अच्छा। क्योंकि कंटेजियस होता है, हाँ आप हाँ कैच हाँ, कर सकते हो, इम्यूनिटी एग्जैक्टली लो आती है तो डिजीज भी हो सकती है, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली। कर सकता है। हम्म, तो थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन ये था कि जब एज अ जर्नलिस्ट आप किसी चीज को कवर करते हो, तो अगर आप उसको अच्छे से करो, पूर्णतः तरीके से करो, तो एक अलग मजा आता है। जी तो वो मैंने किया। जी। मैम, जब भी हेल्थ की बात आती है तो हमें साल 2020 का दौर याद आता है, जब कोविड-19 ने पूरी मानव जाति को बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि आप हेल्थ जर्नलिज्म से जुड़े रहे हैं। हम्म। उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बढ़ गई, और कुछ किस्से उस वक्त के आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? उस वक्त वो एक अलग ही दौर था। बहुत अनप्रेसिडेंटेड ये एग्जैक्टली। महामारी थी। हम्म, लोगों को भी ज्यादा नहीं पता था, लोगों को तो कुछ भी नहीं पता नहीं था, पता था उस प्रशासन बारे को में। भी नहीं पता था, जी जी। डॉक्टर्स भी इस बीमारी को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। हम्म, इस ये कैसे अलग अलग लोगों में मैनिफेस्ट होगी, ये हम नहीं जानते थे। हम्म, और उस टाइम मेरे पास 2 रोल थे। जी जी। एक रोल था जो मैं एज अ जर्नलिस्ट भी कर रही थी साइड बाय साइड, हम्म, बट जो मेरा मेन रोल था 2016 जनवरी में, 2021 21 की जनवरी में। जनवरी में, जब वैक्सीन रोल आउट की, जी जी। तो हमारी सरकार ने एक रैपिड मीडिया रिस्पॉन्स सेल बनाया था, बिल्कुल। जिसका काम था कि जितने हमारे एम्स के डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे बड़े साइंटिस्ट हैं, हम्म, जो वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, हम्म, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सबसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए और जी एक ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो इंफॉर्मेटिव हो, जी जी। जो सही हो, और जो र्यूमर्स को जो र्यूमर्स हैं उनको मिटिगेट करता हो। जी तो वो उसकी टीम में मैं थी, और मैंने तब काम किया। जी। अ, बहुत रोमांचक भी था, डरावना भी था, और एक्साइटिंग भी था, मैं कहूँगी। जी। तो चैलेंजेस थे। मुझे खुद को 2 बार कोविड हुआ उस दौरान। हुँ, पहले फर्स्ट वेव में हुआ, फिर सेकंड वेव में भी हुआ, और काफ़ी हद तक हुआ। वैक्सीन की भी हम लोगों को सारी जानकारी थी, जी, जी। तो वैक्सीन भी लिया, उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी जो थोड़े बहुत ही थे वो भी हुँ, हुँ। देखे, बट अच्छा काम था। जी, लोगों तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना थ्रू मीडिया। जी। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट कंटेंट को प्रोड्यूस करना, हुँ, और सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जी। अब्यूजिव बिहेवियर, साइकोलॉजी, बच्चों की हेल्थ, हुँ, बच्चों की हुँ। एजुकेशन पे प्रभाव, एवरी एस्पेक्ट हम लोगों ने उस टाइम पे कवर किया। ओके। मैम, एक वर्ड आपने यूज़ किया, र्यूमर। हम्म। कोविड-19 का जब भी दौर था, उस वक़्त र्यूमर भी बहुत फैले। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी क्राइसिस हमारे देश में आता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कोई दूसरे इश्यू से रिलेटेड हो सकता है, फेक न्यूज़ बहुत चलती है। जी। तो ऐसे में जो ज़िम्मेदार पत्रकार होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? लिखने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि आजकल के जो पत्रकार हैं, वो टीआरपी रिलेटेड या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जी, एक्सक्लूसिव न्यूज़ देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जी। क्राइसिस के टाइम पर हुँ, इन चीज़ों को साइड में रखना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। और आपको सिर्फ फैक्चुअल न्यूज़ पे ध्यान रखना हुँ, चाहिए। हुँ। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, उसको सही सोर्सेज़ के साथ ज़रूर से डबल चेक करें, हुँ, क्रॉस हुँ। चेक करें। हुँ, और हुँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि सोर्स के पास भी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं होती। ऐसे में इन्फॉर्मेशन को रोकना बेहतर रहता है, हुँ, हुँ। बजाय उस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने से, जी। क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन पैनिक क्रिएट कर सकती है, हुँ, बिल्कुल। लोगों में गलत धारणा बना सकती है। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप ठंडे दिमाग से काम करें, आप हर चीज़ को क्रॉस चेक करें, जी। वेरीफाई करें, नहीं वेरीफाई है तो वेट करें जी, जी। वेरिफिकेशन का, उसके बाद आप उसको लिखें, चाहे तो ब्रॉडकास्ट करें, चाहे टीवी पे दिखाएँ, और ध्यान रखें। ऐसे आजकल सही कह रहे हैं आप, सोशल मीडिया का ज़माना है, हुँ, बहुत हुँ। सारे र्यूमर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो साइड बाय साइड आई थिंक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोग ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बहुत से ऐसे युवा साथी हैं मैम, जो अभी ये इंटरव्यू रेडियो पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देख भी रहे हैं। जर्नलिज़्म पे वो अपना करियर देखते हैं, पत्रकार वो बनना चाहते हैं। क्या कुछ आप उन्हें
बताएंगे, कहेंगे कि आपके लिए बेस्ट है ये फील्ड? अगर आपको जर्नलिज्म का शौक है और ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ध्यान रहे कि इस प्रोफेशन के साथ बहुत पावर आती है हम्म। और बहुत रिवॉर्डिंग मिलता है, लोग आपको बहुत प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। जब हमने जर्नलिज्म सीखा था तो हमें कहा जाता था कि अगर 2 स्टोरीज़ हैं तो आप दोनों पहलुओं की स्टोरी आप दें। उसके बाद स्टोरी को आप खुद सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। जी। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। तो बहुत अच्छे तरीके से मैम आपने समझाया है। और मैम अभी भी एक सवाल मेरे ज़हन में यही है, थोड़ा और विस्तार पूर्वक से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया फैला हुआ है, जिस तरह से र्यूमर्स आते हैं, मतलब एक न्यूज़ जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उसके 100 प्लेटफ़ॉर्म आ जाते हैं। आप मानते हैं मैम कि कहीं न कहीं आज के दौर में विश्वसनीयता कम हुई है पत्रकारिता को लेके लोगों के बीच में? हुई है और उसका जो पूरा श्रेय है वो भी पत्रकारों को ही जाता है। जी। जैसे मैंने पहले बताया आपको, टीआरपी का। ब्रेकिंग न्यूज़, हाँ, टीआरपी, एक्सक्लूसिव, बिल्कुल। उसकी तरफ जर्नलिस्ट चले गए हैं। जी, या एक तरफ़िया न्यूज़, अगर गवर्नमेंट के साथ बोलना है तो सिर्फ़ गवर्नमेंट के साथ बोलना है, अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है। जर्नलिज़्म ये नहीं है। जी, जी। आप ना ही तो स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ैक्टली, और ना ही आप एक्टिविस्ट भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो आपको एक बैलेंस बनाना है। जी, जहाँ गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो वहाँ अच्छा कहें, बिल्कुल। जहाँ गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती है तो वहाँ आवाज़ उठाएँ। जर्नलिज़्म जो है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, जी, जी, मीडिया। जी, तो वो मीडिया जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। जी, तो भारत में ये वीक हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि युवा पत्रकारों पर इसका भार है। जी, अगर वो निष्पक्ष पत्रकारिता को दोबारा से लाते हैं जी, तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री और आगे जाएगी। जी। मैम बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। वैसे मैसेज तो दे ही दिया आपने, बट अभी प्रेज़ेंटली क्या कुछ कर रहे हैं आप? अभी मैं जर्नलिज़्म नहीं करती हूँ। हुँ, हुँ। मेरी एक छोटी-सी कंपनी है, उसका नाम है पेज वर्ल्ड वाइड। हुँ, हुँ। तो इसमें हम लोग कंटेंट बनाते हैं। तो मैंने जो जर्नलिज़्म में सीखा जी, जी। इतने सालों में 20 सालों की जर्नलिज़्म में जो मैंने सीखा वो मैंने अपनी कंपनी में अप्लाई किया। हुँ, हुँ। हम वीडियोज़, एडवर्टाइज़मेंट्स, ब्रांडिंग, हुँ, हुँ। कंटेंट बनाते हैं। साथ ही मैंने टेक्नोलॉजी की एक टीम बनाई है जिसमें जी, हम जी। वेबसाइट्स और क्योंकि वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल एग्ज़ैक्टली, मीडिया के ज़माने में। बिल्कुल। हर कोई किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है तो वेबसाइट देखता है। वेबसाइट अगर किसी कंपनी को ऐप्स चाहिए हो तो वो हमारी कंपनी बनाती है। जी। मैम बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपने दी और ख़ासकर पत्रकारिता को लेके बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। जो हेल्थ जर्नलिस्ट होते हैं, कितना उनका स्ट्रगल होता है। कोविड-19 में आप लोगों का बहुत ज़्यादा रोल था। बहुत आपने बातें बताई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अनिल फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सो व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान मैडम गुंजन शर्मा, जिन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई आज के पत्रकारिता को लेके। और एक बात पे उन्होंने फ़ोकस किया कि अगर आप एक ट्रू जर्नलिस्ट हैं, तो अपने एथिक्स पर हमेशा बने रहें, हमेशा फैक्ट आप चेक करें। बिना आदि जानकारी के आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे आप स्प्रेड ना करें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।